नहीं बनाया, और बनाया तो बनाया 3-4 महीने बाद में क्यों खराब हो जाएगा भाई? क्यों खराब हो जाएगा? क्यों, कैसे बना दिया आप सड़क? सड़क आप बनाए हैं तो उसको मरम्मत आप किया है, ठीक है, तो उसको अच्छा से मरम्मत करिए ना। आप अपना मन मर्जी से करेंगे तो पैसा किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स कौन पे आ रहा है? टैक्स पेयर कौन है? टैक्स तो जनता देती है, आप तो घर से बना नहीं रहे हो, वही पैसे से तो बन रहा है। तो सरकार, जो पब्लिक है वो तो सवाल पूछेगी। आप कम से कम 4 महीना आपके पास बचा है, क्या है, अभी आपको अगस्त चल रहा है, तो आप देख रहे हैं असम दर्पण और मैं जवाहरलाल पांडे। आज का विषय है असम विश्वविद्यालय जो मार्ग है, यानी कि सिलचर हैलाकांदी रोड है, क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या पुराना है और क्या नया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। अगर आप मान लीजिए इस अंचल गए तो आपको सब मालूम है, लेकिन सिलचर से बाहर जो रहते हैं, गुवाहाटी रहते हैं, जोरहाट रहते हैं या अन्य प्रदेशों में रहते हैं, अगर असम में उनके बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि NIT सिलचर में, असम विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए खबर बहुत जरूरी है कि क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर और क्या नया है, क्या पुराना है, सब मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि पूरा देश तक बराक की जो ये असम विश्वविद्यालय सड़क है, इसके बारे में लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान जाएं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर खूबियां क्या है, खूबियां बारीकी से सुनिए। अब खूबियां क्या है? पहला असम विश्वविद्यालय है, दूसरा सबसे बड़ा NIT सिलचर है, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 2002 से पहले था वो NIT सिलचर है। तीसरा यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है, जो असम के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल है, बरम बाबा मंदिर। यहाँ भी लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। मैं 3 उपलब्धियां आपको बताया हूँ। चौथा आप जान लीजिए सिलचर मेडिकल कॉलेज है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में पूरे असम से बच्चे यहाँ पर आते हैं और उसमें पढ़ते हैं, जो चिकित्सा पढ़ाई पढ़ते हैं। पांचवा पॉलिटेक्निक, ये भी मेहरपुर के पास में है, पॉलिटेक्निक ये मेहरपुर के पास में है। और अब ये हो गया 4 पुराना, मैं चीज बता दिया आपको कि क्या क्या संस्था यहाँ पर है, मान लीजिए कि शिक्षा संस्थान है, आपको बता दिया। अब नया क्या होने वाला है? अच्छा, एक और है, यहाँ पर जो लोग मछली खाते हैं तो चतला हावड़ भी यहीं पर ही, यहाँ पर बहुत से मछलियां होते, मतलब आपको मिल जाता है। सुबह में आप जाएंगे तो चतला हावड़ में एक मछली का बाजार भी है, जो बहुत ही पुराना है और प्राचीन, इसे हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नया क्या है। नया आप जान लीजिए कि सिलकुड़ी का समोसा आप खाते हैं ना, समोसा जो बहुत अच्छा लगता है। जो दूर दूर के बच्चे आते हैं या यहाँ पर जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं या उनके गार्जियन आते हैं, समोसा सिलकुड़ी का जो समोसा दुकान है, पुराना जो समोसा दुकान है, उसमें ये एक प्राचीनतम ये भी हो गया है। ये भी लगभग 50 साल पुराना समोसा का दुकान है। इसी समोसा का दुकान के से जब आप जाएंगे सिलडुबी रोड में, यहाँ पर एक नया आपको महिलाओं के लिए, यानी कि आवासीय महिला कॉलेज यहाँ पर बना हुआ है। इसमें बराक वैली के तीनों जिले से जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रूप से पढ़ने के लिए आएंगे, उनके लिए आवास रहेगा। और वहीं पर जिलाधिकारी कार्यालय के 4th, 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी भी वहां पर रहेंगे। और तारामंडल भी आपको यहीं पर मिलेगा, सिलकुड़ी सिंगाड़ा हाउस के जो रास्ता है सिलकुड़ी सिलडुबी रोड में, यहाँ पर इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ये नया है। लेकिन उसका जो आप एक शब्द में समझ जाएंगे, जो महिला आवासीय जो कॉलेज है, उसी के पास में 3 आपको अगले कुछ दिनों में जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तारामंडल भी देखने के लिए लोग आएंगे यहाँ पर। और 4th और 3rd ग्रेड के जो कर्मचारियों का जो वहाँ पर एक स्थान बना हुआ है, वहाँ भी उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। और आपको मीठा पानी, आप जानते हैं इस रूट में जब असम विश्वविद्यालय जाते हैं सिलचर से, और असम विश्वविद्यालय से जो ही आप सिलचर की तरफ आते हैं, मीठा पानी के पास में एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर का जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा, वहां पर जब यहाँ पर मंत्री और विधायकों का जब जमावड़ा होगा, एक मान लीजिए कि 50-60 अगर मंत्री विधायक आ गए या असम के कैबिनेट भी आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैबिनेट का एक बैठक भी आपको बहुत सुंदर से मिनी पार्लियामेंट की तरह होगा। यह सब होने वाला है और पुराना हमने आपको बता दिया। लेकिन हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका एक ही कारण है, ये जो सड़क है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। आप बताइए, असम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बच्चे आते हैं, उनके गार्जियन आते हैं, अभिभावक आते हैं। आप NIT सिलचर में देखिए, उनके भी बच्चे अभिभावक आते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं। और लेकिन सड़क का क्या हाल है? सड़क किसके लिए है? इन्हीं के लिए है ना। हम लोग तो हर रोज हैं, हम तो शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये दर्शकों पर मैं छोड़ रहा हूँ।
मेरा मतलब एक ही असम विश्वविद्यालय असम दर्पण के माध्यम से एक ही कहना है, ये जो सड़क है ये इतना इंपॉर्टेंट सड़क है, इसको महत्व क्यों नहीं दिया गया अभी तक। हम ये नहीं बोल रहे कि सरकार नहीं कर, सरकार करने के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन सड़क तो बन नहीं रहा है, सड़क बन नहीं रहा है, सड़क बन नहीं रहा है। हालांकि बन जाएगा, क्योंकि हिमंत विश्व शर्मा की सरकार है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा की सरकार है, बनेगा, लेकिन बनाना बहुत जरूरी है। मैं बोला ठीक है नहीं बनेगा, लेकिन जो है उसको तो मरम्मत करेंगे ना। अभी हाल ही में देखिए ना, 4-5 दिन पहले ये सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हुए थे, उसके लिए असम दर्पण ने दिखाया, तो अब भूस्खलन से सड़क कटाव भी था, वो जगहों को मुरम्मत किया गया, लेकिन जो सड़क का मरम्मत हुआ ना, उससे देखकर आप समझेंगे कि किस तरह से लापरवाही हुआ है। आप बताइए कि अगर पानी में आप अलकतरा और ये कंकड़ पत्थर डालकर बनाएंगे तो 2 दिन में गाड़ियों की जो जितनी गाड़ियां आती जाती हैं उससे तो बह गया, विटामिन जो भी हो इससे वो तो निकल गया, तो फिर वही हो गया, वही दुर्दशा हो गया। तो इस इंपॉर्टेंट इस सड़क को कौन जिम्मेदार है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार है, असम सरकार है, इसको एक कड़ा कानून लाना होगा। जो भी ठेकेदार, जो भी चाहे विभाग हो, जो भी ये सड़क बनाते हैं, इनके कार्यकाल निश्चित कीजिए, और पहले तो इसका वो जो सड़क जब बनाते हैं उसको उस वक्त भी निरीक्षण मतलब बारीकी से सुंदर से, इस सड़क के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सड़क के लिए सरकार जाने वो जाने उनका काम जाने, लेकिन ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो गुणवत्ता को जांच करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप देखिए कि कुछ जगह सड़क जो है कुछ टूटा, एकदम थोड़ा भी खराबी नहीं हुआ है। आप देखिए जैसे मेडिकल कॉलेज से और घुंगुर के पास में, यानी कि जो बाईपास है वहां, उस बीच में आप सड़क देखिए, सड़क का जो ढलान है दोनों तरफ बहुत सुंदर है, इसीलिए वो टूटा, थोड़ा भी नहीं टूटा। लेकिन इसके बाद आप देखिए आपको मिल जाएगा जो जैसे सीलकुड़ी से, बारिक नगर से, ग्वालमारा से, देखिए सीलकुड़ी कैंप के पास के देखिए ना, दोनों सड़क का किनारा जो है वो ऊंचा हो गया है और सड़क नीचा हो गया है, तो पानी वहां पर जम रहा है, खराब तो होना ही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विभागीय निर्माण, लोक निर्माण विभाग ही है। तो सरकार को एक कानून लाना ये जरूरी है कि अगर इस अवधि के अंदर सड़क, मान लीजिए कि एक कार्यकाल निश्चित हो जाए कि इतना समय तक ये सड़क रहेगा, सड़क मतलब ठीक ठाक रहेगा, ठीक नहीं रहता है तो जो भी ठेकेदार हो उसको जेल होना चाहिए। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, सरकार का क्या कानून है नहीं हो सरकार अपना जाने, लेकिन उस जब तक ये सब कड़ा कानून नहीं आएगा तब तक सड़क ये ठीक नहीं होगा। ये बनाते समय सड़क का ढलान को भाई एकदम बहुत जरूरी होता है कि अगर पानी की निकासी नहीं होगा तो सड़क खराब होना है, और बदनाम किसको होना है? सरकार को होना है। लोग किसको बोलेंगे? विभाग को थोड़ी ना बोलते हैं, ये सरकार को। तो सरकार ही निश्चित करना, उस विभाग को ये दबाव बनाना पड़ेगा। अभी 31 तारीख को हेमंत विश्व शर्मा जी आने वाले हैं, सड़क बन जाएगा तो फटाफट चारों तरफ यही लोक निर्माण विभाग वाले टकाटक चकाचक बनाकर दे दिखा देंगे। लेकिन ये समाधान नहीं है। लोग जो रोज चल रहे हैं उनके लिए समाधान सोचना है। यहाँ के 2 मंत्री हैं राज्य के, कौशिक राय जी हैं और कृष्णेंदु पाल जी हैं, इन लोगों को भी सोचना होगा कि असम विश्वविद्यालय मार्ग कैसे अच्छा बने। हालांकि अभी किसी एक पत्रकार के साक्षात्कार में बताएं कि सिलचर में वो जो फ्लाईओवर होने वाला, ठीक है, अच्छा बात है, जब हो जाएगा तो अच्छा ही है। लेकिन असम विश्वविद्यालय यानी कि सिलचर हैलाकांडी जो मार्ग है, इसकी लेकर आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हो चुका है, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। और ये परेशानी हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम मंत्री द्वय को कहेंगे, यहाँ के विधायक को कहेंगे, यहाँ के जो भी आला अधिकारी इसको कहेंगे। लेकिन लोक निर्माण विभाग से हमें शिकायत है कि ये लापरवाही करते हैं। आप देखिए हम क्यों कह रहे हैं, पिछले दुर्गा पूजा में आप देखिए कि जो मेहरपुर के पास जो ब्रिज है और जो दुर्गापल्ली का जो सामने वाला यानी कि स्थान है, वहां पर बनाया, किसने बनाया? लोक निर्माण विभाग ने बनाया। और बनाया तो बनाया, 3-4 महीने बाद में क्यों खराब हो जाएगा भाई? क्यों खराब हो जाएगा? क्यों, कैसे बना दिया आप सड़क आप बनाए हैं तो उसको मरम्मत आप किया है, ठीक है, तो उसको अच्छा से मरम्मत करिए ना। आप अपना मन मर्जी से करेंगे तो पैसा किसका नुकसान हो रहा है? टैक्स कौन पे आ रहा है? टैक्स पेयर कौन है? टैक्स तो जनता देती है, आप तो घर से बना नहीं रहे हो, वही पैसे से तो बन रहा है। तो सरकार, जो पब्लिक है वो तो सवाल पूछेगी, और किससे पूछी? पत्रकारों से। वो लोग अपना बात रखते हैं। इसीलिए हम असम दर्पण के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये आगाह कर रहे हैं कि आप कम से कम
4 महीना आपके पास बचा है। क्या है, अभी आपको अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद आपको चुनाव आ जाएगा। तब आप बोलेंगे आचार संहिता लागू हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 महीने में तो कम से कम असम विश्वविद्यालय मार्ग को शुभारंभ तो कर दीजिए। गदगद होकर लोग आपको पुनः असम सरकार को लाएंगे। पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार रही, उनके सरकार में तो लोगों को कंकड़ पत्थर का तो ये जो समस्या था ही, अब ये सरकार में कम से कम ना हो। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब ये खराब हो गया तो फिर मरम्मत अच्छा से नहीं हो रहा है। इसीलिए असम दर्पण ने ये अब तक ये समाचार लाए। देखते रहिए असम दर्पण, हम फिर नई खोज की तरह कोई एक समाचार आप तक ले आएंगे। मैं जवाहरलाल पांडे।